Hello friends, today we will translate risk poem into Hindi and explain difficult word with it. This is the first poem of a 10th class, Risk, composed by Janet Rand. Risk is a motivational poem. आपका फर्स्ट स्टेंजा है, फर्स्ट स्टेंजा आपका टू लाफ इज टू रिस्क अपेयरिंग द फूल. तो डिफिकल्ट वर्ड का मैं साथ में एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा, तो आप उसको पेंसिल से नीचे नोट कर लीजिए. रिस्क का मतलब आपको पता है जोखिम, अपियरिंग का मतलब होता है प्रतीत होना. तो टू लाफ इज टू रिस्क अपियरिंग द फूल. कवि बताना चाहते हैं कि टू लाफ हंसने में इज टू रिस्क अपियरिंग द फूल, हंसने में मूर्ख प्रतीत होने का भी जोखिम है. यानी कि आप कहीं पर भी कोई से भी स्थान पर हंसने लगोगे तो लोग कैसा सोचेंगे कि ये बेवजह हंस रहा है, यानी कि ये मूर्ख है. तो टू लाफ इज टू रिस्क अपियरिंग द फूल, तो हंसने में भी एक जोखिम है. टू वीप इज टू रिस्क, टू वीप इज टू रिस्क, रोने में भी जोखिम है. अपेयरिंग सेंटिमेंटल, क्योंकि रोना एक भावयुक्त बना देता है इंसान को, तो रोने में भी भावयुक्त दिखने का जोखिम है. थर्ड लाइन है आपकी, टू रीच आउट फॉर अनोदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट. यहाँ इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है किसी चीज के अंदर लिप्त होना. तो टू रीच आउट ऑफ अनोदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, तो दूसरों की मदद, अनोदर का मतलब है अन्य कोई और, तो दूसरों की मदद करने में भी, यानी कि जब आप उसकी मदद करने पहुंचते हो तो वहां पर भी उसमें भी जोखिम शामिल हो जाता है. टू एक्सपोज फीलिंग इज टू रिस्क एक्सपोजिंग यूर ट्रू सेल्फ. एक्सपोज का मतलब होता है उद्घाटित करना, फीलिंग का मतलब भावना, आप अंडरलाइन करके लिख लीजिए. फीलिंग भावनाएं, ट्रू सेल्फ यानी कि वास्तविक रूप, एक वास्तविक रूप. तो इसमें कवि कह रहा है टू एक्सपोज फीलिंग, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में, एक्सपोज यानी कि व्यक्त करना या किसी के सामने प्रस्तुत करना, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में इज टू रिस्क, ये भी जोखिम है. एक्सपोजिंग यूर ट्रू सेल्फ, यानी कि किसी के सामने ट्रू सेल्फ यानी वास्तविकता, अगर आप वास्तविकता साबित करते हो तो वहां पर भी एक जोखिम से भरा हुआ है वो भी. का सेकंड स्टेंजा है, ध्यान से देखना. टू पैलेस आइडिया एंड ड्रीम्स बिफोर अ क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेवी. नेवी का मतलब यहां पर है अनुभवी. तो टू पैलेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर अ क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेवी. विचारों और कल्पनाओं, यानी कि विचार और जो आपके सपने या कल्पनाओं से लिया गया है यहां पर, आम लोगों के सामने प्रस्तुत करना, यानी कि उस आम लोगों की भीड़ के सामने कहना या प्रस्तुत करना जोखिम होता है. तो उनके सामने जब आप अपनी कल्पनाओं और अपने सपनों को प्रस्तुत करते हो तो वहां पर भी वह जोखिम है. टू लव इज टू रिस्क एंड बीइंग लव्ड इन रिटर्न. देखो, टू लव इज टू रिस्क, प्यार करने में भी जोखिम है. बीइंग लव्ड इन रिटर्न, कि वह हमें दोबारा प्राप्त होगा या नहीं होगा. टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, टू लिव इज टू रिस्क, जीवन जीने में भी डाइंग, मरने का जोखिम है. आप जीवन जीते हो तो उसके अंदर भी जोखिम है मरने का. तो यहाँ कवि कह रहा है कि आप सपने, अपनी कल्पनाओं को दूसरों के सामने प्रस्तुत करोगे, उसमें भी जोखिम है. प्यार करोगे तो उसको भी पुनः मिलने में भी जोखिम है. जीवन जीने में भी मृत्यु का जोखिम है. नेक्स्ट स्टेंजा देखना, थर्ड स्टेंजा आपका. टू होप इज टू रिस्क डिसअपेयर, यानी कि आशा करने में भी निराशा का खतरा है. टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, कोशिश करने में भी असफल होने का खतरा होता है. बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन आपको जोखिम लेना ही होगा. बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैज इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग, क्योंकि किसी बात की जोखिम नहीं उठाना ही जीवन में सबसे बड़ा खतरा है. क्योंकि आप सोचते हो कि ये करने से ये हो जाएगा, सीढ़ी पे चलने से गिर सकते हैं, तो आप जब चलोगे नहीं तो गिरोगे कहां से. तो कुछ नहीं करने का खतरा तो आपको उठाना पड़ेगा. हर वस्तु के अंदर आप कोई सा भी कदम रखिए, आपको उसमें खतरा अवश्य होगा. तो इसमें जेनर फ्रेंड कहते हैं कि जोखिम, जीवन जोखिम से भरा हुआ है, इसलिए यू मस्ट बी टेकन रिस्क, आपको खतरा लेना ही होगा. फोर्थ स्टेंजा, द पर्सन हु रिस्क नथिंग, जो व्यक्ति जोखिम नहीं उठाता है. डज नथिंग, वह कुछ नहीं करता. हेज नथिंग, उसे कुछ नहीं मिलता. इज नथिंग, कुछ नहीं रहता उसके पास. एंड बिकम नथिंग, और वह कुछ भी नहीं बन सकता. दे में अवॉइड सफरिंग,
यहाँ सफरिंग का मतलब पीड़ा से हैं। दे में अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, सोरो मीन्स दुख। वह पीड़ा और दुख से तो बच जाता है, वह पीड़ा और दुख से तो बच सकता है, बट दे कांट लर्न, लेकिन वे नहीं सीख सकता, यानी कि वो जोखिम नहीं उठाएगा तो कुछ नहीं सीख पाएगा। फील महसूस नहीं कर सकता, चेंज बदल नहीं सकता, ग्रो विकास नहीं हो सकता, लव प्यार नहीं कर सकता, लिव और जीवन जी नहीं सकता। फिफ्थ स्टेंजा, चेंज्ड, चेन होती है चेन, जंजीरों से जकड़े हुए, बाय दियर सर्टिट्यूड, वे अपनी निश्चित धारणाओं के जंजीर में जकड़े हुए हैं। दे आर स्लेव, स्लेव्स का मतलब होता है गुलाम, अंडरलाइन करके लिख लेना, स्लेव्स मीन होता है गुलाम। दे आर स्लेव्स, वे गुलाम हो जाते हैं उन जंजीरों के। दे हैव फॉरफिटेड, यानी वे खो देते हैं दियर फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता, वे अपनी स्वतंत्रता को खो देते हैं। ओनली अ पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, ओनली अ पर्सन, केवल एक व्यक्ति, हु रिस्क, जो जोखिम उठाता है, इज ट्रूली फ्री, वह स्वतंत्र है, वह कुछ भी कर सकता है। एनीथिंग डू इट, वह कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।